भाई यहाँ हमारे पास एक दायरा है और हमें इस दायरे के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। यानी हमें इस दायरे के अंदर एक ऐसा मुसल्लस बनाना होगा जिसकी तीनों तरफ की लंबाई एक बराबर होंगी। तो चलें फिर बिल्कुल इसी के नाप का एक और दायरा बना लेते हैं। अब इस दायरे को हम दाईं तरफ लेके जाएंगे और यूं रखेंगे कि इसका दरमियानी नुक्ता इस पहले दायरे के सर्कमफ्रेंस पर हो और पहले दायरे का दरमियानी नुक्ता इस दूसरे दायरे के सर्कमफ्रेंस पर हो। तो यूं हम इस दायरे को रख लेंगे। अच्छा, इन दोनों नुक्तों को हम एक लकीर से जोड़ देंगे और ये जाहिर है इस वाले दायरे का रेडियस है। अच्छा, अब जब हम दूसरे दायरे के दरमियानी नुक्ते से एक लकीर खींचेंगे और इसको यूं इस पहले दायरे के सर्कमफ्रेंस पर लेके जाएंगे तो हमें इस दूसरे दायरे का रेडियस मिल जाएगा। अब चूंकि ये दोनों दायरे एक ही नाप पे बने हुए हैं इसलिए ये जो लंबाई है और ये जो लंबाई है यानी इन दोनों के रेडियस बिल्कुल एक बराबर होंगे। अच्छा, साथ ही हम इस पहले दायरे के दरमियानी नुक्ते से एक लकीर खींचेंगे जो कि इस सर्कमफ्रेंस तक जाएगी। तो ये भी इस दायरे का रेडियस होगा और यूं इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लंबाई बिल्कुल एक बराबर आ जाएंगी। लेकिन इसकी मदद से हम और बहुत सारी बातें जान सकते हैं। अब जैसे ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका हर एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, अब साथ ही अगर हम बिल्कुल इसके जैसा एक और ट्रायंगल बना लें जो कि इस तरह से नीचे बन रहा होगा तो जाहिर है ये एंगल भी 60 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इन दोनों एंगल्स को जब हम जमा करेंगे तो हमें 120 डिग्री का ये अंदरूनी एंगल यानी इंटीरियर एंगल मिल जाएगा जो कि अगर आप देखें इस आर्क को काट रहा है। अच्छा, पूरे दायरे का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर ये आर्क 120 डिग्री की बन रही है तो हम इस बात को यूं भी बयान कर सकते हैं कि ये आर्क एक दायरे का 1/3 हिस्सा है। यानी अगर एक दायरा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है तो ये आर्क यानी ये कॉस इस दायरे का पूरा एक हिस्सा ले रही है। तो अब अगर मैं इस नुक्ते को इस नुक्ते से जोड़ दूं तो हमें इस 120 डिग्री की कॉस की सीकंट लकीर मिल जाएगी। भाई आप सोच रहे होंगे कि हम ये सारा काम कर क्यों रहे हैं जब हमारे पास वैसे ही एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया है। भाई ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तो है लेकिन ये इंस्क्राइब्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है। इंस्क्राइब्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे पास तब आएगा जब उसके सारे कोने इस दायरे के सर्कमफ्रेंस पर होंगे। तो ये जो हमने सीकेंट बनाया है वो असल में हमारे इंस्क्राइब्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक साइड की लंबाई है। तो चले फिर इसकी दूसरी साइड की लंबाई पर आते हैं और उसके लिए हम इस दायरे को यूं उठाकर इधर लेकर आएंगे कि इसका दरमियानी नुक्ता इस पहले दायरे के सर्कमफ्रेंस पर हो और ये जो दो नुक्ते हैं वो इस दूसरे दायरे के सर्कमफ्रेंस पर आ जाएं। अब दायरे के इस तरफ भी ये सारा काम किया जाए तो हम देखेंगे कि ये आर्क भी 120 डिग्री के बराबर होगी और यूं फिर इसके लिए भी हम एक सीकेंट लकीर खींच देंगे। तो भाई ये हो जाएगी हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल की दूसरी साइड की लंबाई। अब हम इस दायरे को फिर से उठाकर दूसरी तरफ लेकर आ सकते हैं या हम सीधे सीधे इन दोनों नुक्तों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास फिर एक इंस्क्राइब्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगा।